जय माता जी की। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, देवाजी धाम से आज लाइव। और लाइव में सबसे पहले आप लोगों से निवेदन, जो अपने आप को राष्ट्रवादी, देशभक्त और हिंदूवादी खुद को कहते हैं, और आज एक और स्पेशल निवेदन, जो अपने आप को क्षत्रिय, ठाकुर या राजपूतों के मसीहा होने का दावा करते हैं, वो भी आज मेरी लाइव से जुड़ने का प्रयास करें। बाद में नहीं, यहां लिखें और मैं जवाब दूंगी। आज मैं अपने जाट समाज से भी निवेदन करती हूं कि वो विशेष रूप से जुड़ें और इस वीडियो को शेयर करें। अच्छा, मैं उन लोगों से भी निवेदन करती हूं जो बाद में शिकायत करते हैं कि देवा ठाकुर राजपूत समाज के लिए कभी नहीं बोलती। देवा ठाकुर हमारे समाज की दुश्मन है। देवा ठाकुर का अपराध क्या है? अगर गलती से भी कभी गलती हुई तो उसके लिए सॉरी फील किया, तो तुमने माफीनामे में हमारा नाम क्यों नहीं दर्ज किया? उन लोगों से भी निवेदन। आज का जो मेरा मुख्य रूप से लाइव है वो है राजकुमार सैनी, यानी कि सांसद कुरुक्षेत्र से रहे। आज मैं उसको कुछ एक बातों के जवाब देना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले, 3-4 रोज पहले एक इंटरव्यू में सैनी ने बोला कि जो ये ठाकुर समाज है, इसके अंदर कोई स्वतंत्रता सेनानी पैदा नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि पत्थरों में भगवान ढूंढ रहे हो। फिर उसने कहा कि मंदिरों के भगवानों से दाने मांग लो कोरोना टाइम में। फिर उसने ये भी कहा कि ठाकुर समाज के अंदर कोई बलिदानी नहीं हुआ। और इतने पे नहीं रुका, ये भी कहा कि तुम लोगों का जो विरासतें थी, जो तुम्हारा साम्राज्य था, वो तुमने दान नहीं किया, बल्कि क्षत्रिय समाज से छीन लिया गया। अब मेरा जवाब सुन, ध्यान से सुन, आराम से कान में गरम तेल डाल के सुन। बात सुन। पहली बात तो मैं 70 साल के बुढ़े को गलत नहीं बोलना चाहती। तेरी उम्र हो गई है बहुत ज्यादा, और तेरा दिमाग भी सटिया गया उम्र के साथ साथ। तू कौन से स्कूल में पढ़ा है, कौन से कॉलेज में गया है, जो तने राजपूतों का इतिहास नहीं पता? मूर्ख आदमी। फिर तेने मैं न्यू पूछूं कि राजपूतों के इतिहास के बिना तो कुछ बचा ही नहीं। विरासतें हमारे पास थी, ताकतें हमारे पास थी, साम्राज्य हमारे पास था। और जिस संविधान की तू बात करता है, वो तो बाद में ही तो बना, जब हमने विरासतें दान कर दी। तूने कौन सा कायदा पढ़ लिया? दूसरी बात, शर्म उन लोगों को भी आनी चाहिए जिन्होंने राजपूती पगड़ी तेरे सर पे सजा दी और पार्टी के साथ समझौता कर लिया। शेर सिंह राणा जैसे लोगों ने तेरे साथ बराबर बिठा के तेरे को सम्मान दे दिया, और आज तू कहता है ठाकुर समाज में कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं हुआ। फिर मैं उन लोगों से भी पूछना चाहती हूँ जो आज ठाकुर समाज पे इतना बड़ा तंज कसने के बाद मुंह पे पट्टी बांधकर घर में सो रहे हैं। फिर मैं उन लोगों से भी पूछना चाहती हूँ जो कहते थे जाट समाज की बात करती है। अरे जाटा ने तो इसका नाश बंद कर दी थी। जाटों को इसने जब जब बोला है ना, जाटा ने तो मुंह काला कर दिया था। संदीप भारती जैसे लोगों ने इसका, जाटा ने तो इसकी खांसी हांसी दोनों बंद कर दी थी। केरिस करेगा जाटा ने। जाट समाज के कुरुक्षेत्र के अंदर 62 गांव आते हैं। 62 गांव के जाटों का जिगरा देखिए। इसको सांसद बना दिया, वोट दे दी, राज्य दे दिया, और इसने क्या करा, कुर्सी पर बैठ गई जाटा की जड़ खोदना शुरू कर दिया। जाटों को लुटेरे कहा, गद्दार कहा, तानाशाही कहा, गुंडे कहा। मतलब उन्हीं लोगों को खत्म कर रहा जिन लोगों ने तेरे को बनाया है। फिर के मिला तने? तू अपनी बेइज्जती क्या करा रहा है इतनी उम्र में? शर्म नहीं आंदी तने? अब सुन, तेरी 70 साल की उम्र हो रही, खांसी तेरा उठा है, पानी पी पी के तू भौंका है। तू के चावे? मतलब ब्राह्मण समाज को बोला, कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी में से एक भी पंडित,
एक भी मंदिर वाला, एक भी पुजारी, एक भी संत बाहर नहीं आया कि तू क्या बोल रहा है, तेरी औकात क्या है, तू बोल रहा के है के बात भाई दिया खावे तेरा सैनियम है। सैनी समाज ऐसा नहीं था। देखो सैनी समाज में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, सैनी समाज का यो काम नहीं होता। हमने तो राजस्थान की बात कर लो आप, जिसकी विरासतों के ताने दिए तूने। हम ही राजपूत समाज ने राजस्थान के अंदर, उसी जाट समाज ने सैनी को, माली को हमने सीएम बना के बिठा रखा। तू फिर हमें तंज कस रहा है, चावे के है तू, तेरा दिक्कत के है? मतलब कदे जाटा ने, कदे राजपूता ने, कदे तू ब्राह्मणा ने, आए दिन टारगेट करे। और अब सुन, अब तो तू धर्म को टारगेट कर रहा है, अब तो तू मंदिरों को टारगेट कर रहा है, अब तू क्षत्रिय समाज को टारगेट कर रहा है। तू इस्लाम कबूल कर लेना, तू सनातन धर्म को छोड़ देना, और हिंदुस्तान के सारी चीजें तो तेने दिक्कत है। तू यार इस देश में कर के रहा है, मेरे समझ में नहीं आती। और पर्टिकुलर तेरे को स्वर्ण जातियों से क्या दिक्कत है मतलब? और सुन, तू दलित की बात करता है, पिछड़े की बात करता है। 6 महीने हो गए है कहाँ, 6 महीने हो गए, किसान रोड पे बैठा, किसान सड़क पे बैठा। 500 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए हैं। कहाँ था तू? मैं तो लिखवाने वाली थी कि मैं आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र, मैं दिल्ली बॉर्डर से बात कर रही हूँ, साध्वी देवा ठाकुर। ये राजकुमार सैनी कहाँ है? ये गुम तो नहीं हो गया? ये लापता तो नहीं हो गया? इसको कोरोना तो नहीं हो गया? कहीं ये वेंटिलेटर पे तो नहीं? ये ऑक्सीजन की कमी के कारण इसको कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, इसलिए तो नहीं बोल रहा? कहाँ था तू? है क्या बोल रहा है? देवा ठाकुर बोलती है कि राजकुमार सैनी ने हरियाणा जलवा दिया। तो क्या गलत बोल दिया है? गलत कहाँ बोल दिया? गवाह है, 100 से ज्यादा लड़के आंदोलन में मर गए तेरी वजह से, जाट समाज के। तने सुने हौसला जुलानी वाले जाट वर्गा? तने सुने तेजाजी महाराज के बारे में? तने सर छोटू राम का इतिहास पढ़ा है? तू लुटेरे बता रहा है उस समाज को, लेकिन उस समाज ने तो तेरी नास बंद कर दी और तेरा गला भी बंद कर दिया था और तू बोलना भी बंद हो गया था। लेकिन अब तने देखा इब राजपूत बचे। मैं क्षत्रिय समाज के सारे संगठन, जितनी भी सेनाएं हैं, जितने भी ये क्षत्रिय महासभा हैं, जितने भी ये धर्मशालाओं में बैठकर, कई ऐसे लोग भी हैं, मैं बोलूंगी फिर मिर्ची लग जाएगी। मलाई खाने का काम ना करो, बोलने का काम भी करो। ये धर्मशालाएं केवल बिल्डिंग बनाने का काम मत करो, समाज पे कोई तंज कसे उसको जवाब देने का काम करो। धर्मशालाओं में कुछ लोग मिसयूज करते हैं, वो काम मत करो, उनका जवाबदेही भी करो। देवा ठाकुर से शिकायत रहती थी कि देवा ठाकुर बोलती नहीं राजपूतों के लिए। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, बाद में भी बोला, लेकिन जब तुम आपस में 2-4 जो युवा है ना बोलने का काम करते हैं, तुम उनके पीछे तो मिर्च मसाला लेके पीछे पड़ जाते हो, खुद के ऐप देखते नहीं। एक आध दिन अगर 5-7 लाख रुपए किसी के देने हो, और वो लोग भूल जाते हैं जिन्होंने करोड़ों देने हैं। अरे छाछ तो बोले छलनी भी बोले भला, जिसमें 70 छेंक, वो काम कर रहे हो तुम। कहाँ है वो राजपूत, मेरे योद्धाओं, मेरे क्षत्रियों, सूरमाओं, तलवारों वाले निकले क्यों नहीं बाहर भाई? पूछा क्या तनी के बात सनी? तेरी औकात कुकर होगी हमारे बारे में कहने की कि हमारा स्वतंत्रता सेनानी नहीं हुए। तेरी औकात कैसे होगी हमारी विरासतों पे ताना कसने की? तेरी हिम्मत कैसे होगी ये कहने की कि तुम्हारी विरासतें तो तुमसे छीन ली थी? अब छत्री की तलवार में जितना दम होता है ना सैनी, उससे कहीं ज्यादा छत्राणी के कंगन में दम होता है। और रही बात देवा ठाकुर की, तू कहता है अगर दोबारा बोल कि मैंने तो देवा ठाकुर को कहा था, तो देवा ठाकुर अकेले तेरे को जवाब देने की हिम्मत रखती है। क्योंकि मुझे गर्व है कि मेरे साथ 36 बिरादरी और 80% जाट और ब्राह्मण मेरे साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देते हैं।
ऐसे लोग साथ नहीं रखती मैं जो एक वीडियो तक शेयर नहीं कर सकते। ऐसे लोग साथ नहीं रख सकती मैं कि जो लोग कहते हैं कि नहीं इसकी आवाज को नहीं उठने देना। ऐसे लोग साथ नहीं रखती मैं जो मुझे दबाने का काम करे। मैं उन समाज के लोगों के साथ रहती हूँ जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, बल दिया, साहस दिया, लड़ने की हिम्मत दी। ऐसे लोग नहीं कि ये महिला है तो इसकी आवाज दबा लो, महिला है तो कुचलने का काम करो, तुम पुरुष हो तो तुम कोई भी ऐब करो। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती देवा ठाकुर। देवा ठाकुर को फक्र है, गर्व है और खुशी भी है कि मैं उन सूरमाओं के साथ रहती हूं। मैं जातिवादी नहीं करती, मैं जातिवादी कीड़ों का नाम नहीं लेती, बल्कि मैं तो ये कहना चाहती हूं कि अब इस वीडियो को शेयर करो और सुनो। अगर तुम्हें क्षत्रियों का खून है, राजपूतों का खून बाकी है तो इसके पुतले जलाओ। और किस चीज का माफीनामा? माफी भी देने के लिए तैयार होगे तुम। कल राजकुमार सैनी के पीए ने व्हाट्सएप पे लिखा कि भाई तुम लिख के दे दो, क्या लिखना हम अपने पेज से डाल देंगे। राजपूतों तुम भड़कना मत। कौन होते हो तुम माफी देने वाले, और कौन होता है ये माफी मांगने वाला? तुम्हें कोई भी गाली देगा तुम माफ कर दोगे? हैं? तुम दो ना इन्हें गाली और ये माफीनामा लिख देना फिर परसों। कितने लोगों ने तुम्हें माफ किया पहले? अब बोल रही हूँ, सरेआम बोल रही हूँ, खुल के बोल रही हूँ, हिम्मत से बोल रही हूँ, दो ना अब साथ। अब तुमने कौन सी पगड़ी पहना दी? अरे केवल बातें मत बनाओ, छत्री हो, खून में उबाल लेके आओ कि कोई तुम्हारे समाज को बोले और तुम चुप रहो। जाट समाज, जाटों ने तो साबित कर दिया। और जब साबित किया, जब यू सांसद था, जब यू कुरुक्षेत्र में पद पे था। इब तो कि मैं कुछ है को नहीं हूं। शेयर कर दियो तुम सारे मिलके। जय हिंद।